ओम शांति। ये महावाक्य प्यारे बाप दादा के अव्यक्त रूप से चले हुए महावाक्यों का रिवाइज्ड कोर्स है। मुरली की ओरिजिनल डेट है 17 मार्च 2007। बाबा की मुरली का सार है, श्रेष्ठ वृत्ति से शक्तिशाली वाइब्रेशन और वायुमंडल बनाने का तीव्र पुरुषार्थ करो। दुआ दो और दुआ लो। बाबा आज तीव्र पुरुषार्थ के लिए प्रेरणा दे रहे हैं। और तीव्र पुरुषार्थ क्या है? तो बाबा कहते हैं अपनी श्रेष्ठ वृत्ति से शक्तिशाली वाइब्रेशंस और वायुमंडल बनाओ। वृत्ति का संबंध वाइब्रेशन से है और वायुमंडल से है, तो ये तीव्र पुरुषार्थ करो। और दूसरा बाबा कहते दुआ दो और दुआ लो। आज प्यार और शक्ति के सागर बाप दादा अपने स्नेही सिकी लधे लाडले बच्चों से मिलने के लिए आए हैं। तो सभी स्नेही सिकी लधे बच्चे बैठे हैं और बाबा प्यार और शक्ति के सागर बच्चों से मिलने आए हैं। सभी बच्चे भी दूर दूर से स्नेह की आकर्षण से मिलन मनाने के लिए पहुंच गए हैं। जैसे कोई चीज़ दूर हो लेकिन चुंबक उसे खींच लेता है, ऐसे स्नेह की आकर्षण सब बच्चों को बाप दादा के सम्मुख ले आते हैं। चाहे सम्मुख बैठे हैं, चाहे देश विदेश में बैठे हुए स्नेह का मिलन मना रहे हैं। अब जो स्नेह से बाबा से मिलन मना रहे हैं, वो स्नेह ही मिलन मनाने का आधार बन गया है। तो जो दूर भी बैठे हैं वो बाबा के स्नेह में हैं, तो जैसे बाबा के समीप हैं। बाप दादा चारों ओर के सर्व स्नेही सर्व सहयोगी साथी बच्चों को देख हर्षित होते हैं। और स्नेह का सबूत क्या है? प्रैक्टिकल सबूत सहयोग। तो बाबा कहते हैं सर्व स्नेही सर्व सहयोगी साथी बच्चों को देख बाबा हर्षित हो रहे हैं। बाप दादा देख रहे हैं मेजॉरिटी बच्चों के दिल में एक ही संकल्प है कि अभी जल्दी से जल्दी बाप को प्रत्यक्ष करें। बाप दादा को प्रत्यक्ष करने का शुद्ध संकल्प सबके दिल में है। बाप कहते सभी बच्चों का उमंग बहुत अच्छा है, संकल्प भी है, उमंग भरा भी है, लेकिन बाप को प्रत्यक्ष तब कर सकेंगे जब पहले अपने को बाप समान संपन्न संपूर्ण प्रत्यक्ष करेंगे। बाबा कहते बाप की प्रत्यक्षता किस बात से होगी? जब बाबा का एक एक बच्चा अपने संपन्न संपूर्ण स्वरूप में प्रत्यक्ष हो जाए, है ना। है तो वो स्वरूप जो है वो मर्ज है, अभी हर बच्चे का संपन्न संपूर्ण स्वरूप है पर अभी मर्ज है। जब उस स्वरूप में प्रैक्टिकल हो जाए, प्रत्यक्ष हो जाए, तो बाप दादा की भी प्रत्यक्षता हो जाएगी। रचना को देख सबकी बुद्धि रचयिता की तरफ स्वयं जाएगी। तो बच्चे पूछते हैं बाप से कि कब प्रत्यक्ष होगा, है ना। वो कहते हैं बाबा आपकी प्रत्यक्षता कब होगी? और बाबा क्या करेंगे? बाप बच्चों से पूछते हैं कि आप बताओ आप कब स्वयं को बाप समान प्रत्यक्ष करेंगे? तो बाबा कहते उत्तर आपके पास है। जितना जल्दी से जल्दी आप बाप समान संपन्न संपूर्ण स्वरूप में प्रत्यक्ष स्वयं को करेंगे तो बाबा की भी प्रत्यक्षता हो जाएगी। अपने संपन्न बनने की डेट फिक्स की है। फॉरेन वाले तो कहते हैं 1 साल पहले डेट फिक्स की जाती है ना। फॉरेन वाले कहते हैं कोई प्रोग्राम बनाते हैं सेवा का तो मिनिमम 1 साल पहले डेट फिक्स करनी पड़ती है। तो बाबा कहते इसका प्रोग्राम बनाया है, अपने संपन्न संपूर्ण स्वरूप में प्रत्यक्ष होने का प्रोग्राम बनाया है, उसकी डेट फिक्स की है।
तो अपने को बाप समान बनने की आपस में मीटिंग करके डेट फिक्स की है। बाप दादा देखते हैं आजकल तो हर वर्ग की भी मीटिंग्स बहुत होती हैं ना। 19 वर्ग हैं हमारे, है ना। बिजनेस इंडस्ट्री विंग, स्पार्क विंग, साइंटिस्ट इंजीनियर्स विंग, महिला विंग, अनुशासक विंग, एडमिनिस्ट्रेटिव विंग, हर वर्ग है। तो बाबा कहते 19 विंग है। तो हर वर्ग मीटिंग्स करते हैं। डबल फॉरनर्स की भी मीटिंग बाप दादा ने सुनी, बहुत अच्छी लगी। सब मीटिंग्स बाप दादा के पास तो पहुंच ही जाती है, क्योंकि मीटिंग के समय पे सबसे पहले तो बाप दादा का ही आह्वान होता है। तो बाप दादा तो मीटिंग को का सारा एजेंडा और सारी बातें जानते ही हैं। तो बाप दादा पूछते हैं कि इसकी डेट कब फिक्स की है, क्या इसके लिए मीटिंग की है? क्या ये डेट ड्रामा फिक्स करेगा या आप फिक्स करेंगे? बहुत बड़ा प्रश्न है। बाबा कहते हैं अपने संपन्न संपूर्ण स्वरूप में प्रत्यक्ष होने की डेट किसको सौंपी है फिक्स करने का कार्य? ड्रामा फिक्स करेगा या स्वयं फिक्स करेंगे? कौन करेगा? लक्ष्य तो आपको रखना ही पड़ेगा ना। हम रचयिता हैं, ड्रामा तो हमारी अब रचना है ना। तो हमें रचयिता को तो लक्ष्य फिक्स करना पड़ेगा, और लक्ष्य बहुत अच्छे से अच्छा, बढ़िए से बढ़िया रखा भी है। अभी सिर्फ जैसा लक्ष्य रखा है उसी प्रमाण लक्षण श्रेष्ठ लक्ष्य के समान बनाना है। बाबा कहते हैं ऐसा भी नहीं कि बच्चे लक्ष्य नहीं रखते, लेकिन लक्ष्य और लक्षण में गैप आ जाता है। अभी लक्ष्य और लक्षण में अंतर है। जब लक्ष्य और लक्षण समान हो जाएंगे तो लक्ष्य प्रैक्टिकल में आ जाएगा, फिर लक्ष्य का स्वरूप बन जाएंगे। सभी बच्चे जब अमृत वेले मिलन मनाते हैं और संकल्प करते हैं तो बहुत अच्छे करते हैं। बाप दादा चारों ओर के हर बच्चे की रूह रिहान सुनते हैं। कोई ऐसा ना समझे कि बाबा मेरी रूह रिहान नहीं सुनता। एक एक दिल के उद्गार, एक एक संकल्प अमृत वेले खास बाप दादा के पास पहुंचते हैं। बहुत सुंदर बातें करते हैं। बाबा को जैसे दुनिया में भी लौकिक माता पिता को बच्चों की बोली अच्छी लगती है ना, यहाँ बच्चों की बातें बाबा को अच्छी लगती हैं। पुरुषार्थ भी बहुत अच्छा करते हैं, लेकिन पुरुषार्थ में एक बात की तीव्रता चाहिए। पुरुषार्थ है लेकिन तीव्र पुरुषार्थ चाहिए। तीव्रता की दृढ़ता, उसकी एडिशन चाहिए। तीव्र पुरुषार्थ ऐसे नहीं होगा। तीव्र पुरुषार्थ का लक्ष्य भी चाहिए और दृढ़ता भी चाहिए, क्योंकि अपने आप को बार बार उस दृढ़ता के बल से तीव्र पुरुषार्थ के लिए मोटिवेट करना, पक्का कराना, ये भी आवश्यक है। बाप दादा की हर बच्चे के प्रति यही आश है कि समय प्रमाण हर एक तीव्र पुरुषार्थी बने, है ना। बच्चे भले अपने को कम समझते होंगे, बाबा तो हर बच्चे को तीव्र पुरुषार्थी के स्वरूप में देखना चाहता है। चाहे नंबरवार हैं, बाप दादा जानते हैं, लेकिन नंबरवार में भी तीव्र पुरुषार्थ सदा रहे, उसकी आवश्यकता है। बाबा कहते चलो अपने अपने नंबर के हिसाब से ही सही, लेकिन सभी तीव्र पुरुषार्थ करें दृढ़ता के बल से। ये बाबा की उशोबाश है हर बच्चे के लिए। समय संपन्न होने में तीव्रता से चल रहा है। बाबा कहते देखो समय कैसे तीव्र गति से संपन्नता की ओर बढ़ रहा है, लेकिन अभी बच्चों को बाप समान बनना ही है, ये भी निश्चित ही है। सिर्फ इसमें तीव्रता चाहिए। बच्चे भी बनेंगे तो निश्चित है, लेकिन तीव्रता चाहिए। ऐसा ना हो कि समय आगे निकल जाए और हम पीछे रह जाए। नहीं, समय पर बने। समय का बहुत महत्व है ना। देखो कोई भी रेस होती है, दौड़ी होती है, तो समय पर लाइन पर पहुंचा, फिनिशिंग लाइन पर, तो जीतते हैं। समय निकल गया, बाद में पहुंचा तो हार जाते हैं ना।
तो बाबा कहते बच्चे पहुंचेंगे भी, लेकिन समय की तीव्रता को देखते हुए तीव्र पुरुषार्थ कर समय से पहले पहुंचे। हर एक अपने को चेक करे कि मैं सदा तीव्र पुरुषार्थी हूं, क्योंकि पुरुषार्थ में पेपर तो बहुत आते ही हैं और आने ही हैं, लेकिन तीव्र पुरुषार्थी के लिए पेपर में पास होना इतना ही निश्चित है कि तीव्र पुरुषार्थी पेपर में पास हुआ ही पड़ा है ना। बाबा कहते तीव्र पुरुषार्थ का कनेक्शन किससे? देखो, पुरुषार्थ तो सब कर रहे हैं, लेकिन जब पुरुषार्थ के बीच में पेपर आते हैं तो जो निश्चय के बल से अपनी निश्चित सफलता के वरदान को याद रख सेकंड में पेपर में पास हो जाता है, उसको कहेंगे तीव्र पुरुषार्थ। और जो पुरुषार्थ करते हैं पर जब पेपर आते हैं तो रुक जाते हैं, ढीले पड़ जाते हैं, पीछे हो जाते हैं, उनको तीव्र पुरुषार्थ नहीं कहेंगे। होना है नहीं, हुआ ही पड़ा है, ये निश्चित है। तो निश्चित, अपनी निश्चित भावी पर कि ये पेपर पास हुआ ही पड़ा है, इस निश्चित भावी पर निश्चय रख। जो बाबा से बल लेकर सेकंड में पास करते हैं उनको कहेंगे तीव्र पुरुषार्थ। सेवा भी सभी अच्छी रुचि से कर रहे हैं। अब ये तो हुआ पुरुषार्थ में तीव्र पुरुषार्थ है। फिर बाबा कहते सेवा भी सभी अच्छी रुचि से कर रहे हैं, लेकिन बाप दादा ने पहले भी कहा है कि वर्तमान समय के प्रमाण एक ही समय पर मनसा, वाचा और कर्मणा अर्थात चलन और चेहरे द्वारा तीनों ही प्रकार की सेवा चाहिए। तो सेवा में भी तीव्र कब होंगे? जब बाबा कहते समय प्रमाण अभी एक सेवा से नहीं होगा, मनसा, वाचा, कर्मणा तीनों की सेवा इकट्ठे चले और उससे चेहरे और चलन, पर्सनालिटी से, चलन से भी सेवा हो। सिर्फ वाणी नहीं, वाणी के साथ हमारे चेहरे और चलन भी एक हो, तब सेवा का तीर लगे, उसको कहेंगे तीव्र गति की सेवा। मनसा द्वारा अनुभव कराना, वाणी द्वारा ज्ञान के खजाने का परिचय कराना और चलन व चेहरे द्वारा संपूर्ण योगी जीवन के प्रैक्टिकल रूप का अनुभव कराना। देखो कितना सुंदर। बाबा कहते मनसा के द्वारा अनुभूति कराना, आत्मा का ज्ञान दे रहे, पर उसको आत्मा की अनुभूति कैसे होगी? जब मनसा, वाचा, कर्मणा एक चलेंगे। वाणी के द्वारा परिचय दे रहे और कर्मणा के द्वारा अपनी प्रैक्टिकल जीवन देही अभिमानीपन का सबूत हो, तब बाबा कहते तीनों ही सेवा एक समय करनी है, अलग अलग नहीं। समय कम है और सेवा अभी भी बहुत करनी है, तो तीव्रता को अंडरलाइन करना है। बाप दादा ने देखा कि सबसे सहज सेवा का साधन है वृत्ति द्वारा वाइब्रेशन बनाना और वाइब्रेशन द्वारा वायुमंडल बनाना। सुना, बाबा कहते सेवा का सहज साधन। सेवा सहज कैसे होगी, है ना? अभी क्या है, कम खर्च बाला निश्चिन्नी, बहुत मेहनत करते हैं, मनसा, वाचा, कर्मणा मेहनत बहुत, और फिर सेवा की सफलता कम दिखाई देती। तो बाबा कहते पहले धरनी को, जैसे आप देखो दुनिया में भी बीज बोते हैं तो पहले धरनी को तैयार कर दे तो बीज जल्दी फल देता है। ऐसे ही बाबा कहते वृत्ति के द्वारा मनसा, वाचा, कर्मणा का बीज बोने से पहले भी वृत्ति के द्वारा वाइब्रेशन फैलाना और वाइब्रेशन के द्वारा वायुमंडल बनाना, ये सेवा करनी है। क्योंकि वृत्ति सबसे तेज साधन है ना? वृत्ति संकल्प से भी तेज, वृत्ति से जो वाइब्रेशन होते हैं, वाइब्रेशन संकल्प से भी तेज पहुंचते हैं। जैसे साइंस की रॉकेट फास्ट जाती है, वैसे आपकी रूहानी शुभ भावना, शुभ कामना की वृत्ति, दृष्टि और सृष्टि को बदल देती है। बाबा कहते रूहानी शुभ भावना, शुभ कामना की जो वृत्ति है वो दृष्टि और सृष्टि को बदल देती। वृत्ति का प्रभाव दृष्टि पर भी पड़ता है
और सृष्टि पर भी पड़ता है। एक स्थान पर बैठे भी वृत्ति द्वारा सेवा कर सकते हो। शुभ भावना की सेवा, शुभ कामना की सेवा। वृत्ति द्वारा शुभ भावना, शुभ कामना से जो भावना और कामना के वाइब्रेशन है शुभ, वो दृष्टि को और सृष्टि को, वो वाइब्रेशन वायुमंडल को परिवर्तन करने के निमित्त बनते हैं। सुनी हुई बात तो फिर भी भूल सकते हैं, लेकिन जो वायुमंडल का अनुभव होता है वो भूलता नहीं है ना। वायुमंडल का अनुभव कभी भूलता नहीं है। जैसे मधुबन में अनुभव किया है कि ब्रह्मा बाप की कर्म भूमि, योग भूमि, चरित्र भूमि का वायुमंडल है। इसीलिए मधुबन भूमि पर जाते ही है ना, ब्रह्मा बाप समान कर्म, योग और चरित्र को धारण करने की प्रेरणा मिल जाती, क्योंकि ब्रह्मा बाप तो अव्यक्त हो गए, पर वो जो वाइब्रेशन है वो वायुमंडल अभी तक जैसे सेवा करता है। अब तक भी हर एक उसी वायुमंडल का जो अनुभव करते हैं, क्योंकि बाबा ने अपने कर्मों से, अपने चरित्रों से, अपने योग की तपस्या से, वो उस वृत्ति से वो वायुमंडल तैयार कर दिया। तो बाबा कहते हैं अब तक भी हर एक उसी वायुमंडल का जो अनुभव करते हैं वो भूलता नहीं है। वो वायुमंडल ही तो फिर खींचता है ना। वायुमंडल का अनुभव दिल में छप जाता है ना। दिल क्या है? बिल्कुल डीप स्मृति में, है ना, सबकॉन्शियस में छप जाता है। तो वाणी द्वारा बड़े बड़े प्रोग्राम तो करते ही हो, लेकिन हर एक को अपनी श्रेष्ठ रूहानी वृत्ति से, वाइब्रेशन से वायुमंडल बनाना है। बाबा कहते वाणी की सेवा करो, वो तो प्रोग्राम चल ही रहे, लेकिन ये एडिशन करो, अपनी रूहानी वृत्ति से, वाइब्रेशन से वायुमंडल बनाओ। लेकिन वृत्ति रूहानी और शक्तिशाली तब होगी जब अपने दिल में, मन में किसी के प्रति भी उल्टी वृत्ति का वाइब्रेशन नहीं होगा। बाबा कहते शुभ वृत्ति के शुभ वाइब्रेशन फैलाने के लिए पहले ये ध्यान देना है कि वृत्ति में किसी के प्रति भी अशुभ वाइब्रेशंस ना हो। बाबा कहते कोई भी उल्टी वृत्ति का वाइब्रेशन एक के प्रति भी ना हो। अपने मन की वृत्ति सदा स्वच्छ हो, क्योंकि किसी भी आत्मा के प्रति अगर कोई व्यर्थ वृत्ति या ज्ञान के हिसाब से नेगेटिव वृत्ति है ना, क्योंकि नेगेटिव पॉजिटिव की भी परख शक्ति हमें ज्ञान से मिले। तो ज्ञान के दर्पण में चेक करो, अगर नेगेटिव वृत्ति है ज्ञान के हिसाब से या व्यर्थ वृत्ति है कोई भी, तो नेगेटिव माना किचड़ा। अगर मन में किचड़ा है तो शुभ वृत्ति से सेवा नहीं कर सकेंगे। मन तो एक ही है ना, दो मन तो नहीं। उस मन में एक के प्रति भी किचड़ा है तो मन मैली है। फिर उस मन से वो वृत्ति को जन्म नहीं दे सकते जिसके द्वारा सेवा हो। तो पहले अपने आप को चेक करो कि मेरे मन की वृत्ति शुभ रूहानी है हर एक के प्रति। नेगेटिव वृत्ति को भी अपनी शुभ भावना, शुभ कामना से नेगेटिव को भी पॉजिटिव में चेंज कर सकते हो। बाबा कहते चाहे दूसरे की वृत्ति आपके प्रति नेगेटिव भी हो, पर आप चेंज कर सकते हो, क्योंकि नेगेटिव से अपने ही मन में परेशानी तो होती है ना। तो वो भी भले नेगेटिव कर रहा है पर वो भी परेशान तो है, तो वो उसको चेंज तो करना चाहता है। आप उसे सहयोग देंगे तो उसकी भी नेगेटिव वृत्ति चेंज हो जाएगी। बेस थॉट्स तो चलते हैं ना। तो पहले अपने को चेक करो कि मेरे मन में कोई खिटखिट तो नहीं है, मेरे मन में कोई द्वंद्व तो नहीं है, मेरे मन में व्यर्थ समर्थ या नेगेटिव पॉजिटिव का कोई द्वंद्व तो नहीं चलता है ना। बिल्कुल शुभ, बिल्कुल श्रेष्ठ, 100% पॉजिटिव वृत्ति है। नंबरवार तो है, अच्छे भी हैं तो साथ में खिटखिट वाले भी हैं। बच्चे तो हर प्रकार के हैं, लेकिन ये ऐसा है ये समझना अच्छा है। बाबा कहते
कौन कैसा है वो समझना है, लेकिन उसके प्रति अपनी वृत्ति को खराब नहीं करना है ना। जानना अलग चीज़ है, पर किसी के संस्कारों को जाना, नॉलेजफुल बन गए, लेकिन उसके संस्कारों को अपने दिल में बिठाना, उसके प्रति वृत्ति को बदलना, ये नहीं करना। बाबा कहते हैं ये ऐसा है, ये समझना अच्छा है, जो रॉन्ग है उसको रॉन्ग समझना है, जो राइट है उसको राइट समझना है, लेकिन दिल में बिठाना नहीं है। जब दिल में बिठा देते, जानना अलग चीज़ है, लेकिन वो रॉन्ग है ये बात दिल में बैठेगी तो उसके प्रति वृत्ति उल्टी हो जाएगी, है ना। रॉन्ग है पर आत्मा है ना, तो परिवर्तन हो सकते हैं। अभी संस्कार रॉन्ग है, आत्मा तो पवित्र है, अभी संस्कार, तो संस्कारों के भी नॉलेजफुल रहना है और ओरिजिनल स्वरूप का भी नॉलेजफुल होना है। समझना अलग है, नॉलेजफुल बनना अच्छा है, संस्कार का भी नॉलेजफुल होना है। रॉन्ग को रॉन्ग तो कहेंगे ना। कई बच्चे कहते बाबा आपको पता नहीं है कैसे हैं, आप देखो ना तो पता पड़ जाए। बाप मानते हैं, आपके कहने से पहले ही मानते हैं कि ऐसे हैं, लेकिन ऐसी बातों में को अपनी दिल में वृत्ति में रखने से स्वयं भी तो परेशान होते हैं। तो बाबा कहते हैं हाँ ये माना उसका संस्कार बुरा है, लेकिन उसके संस्कार को मुझे अपने दिल में बिठाकर खुद को परेशान क्यों करना है। और खराब चीज़ अगर मन में है, दिल में है, तो जहाँ खराब चीज़ है, वेस्ट थॉट्स हैं, क्योंकि पर चिंतन वेस्ट थॉट है। कौन कैसा है वो जानना अलग चीज़ है, पर अगर वो बात दिल में बैठे तो उसका चिंतन चले, वो चिंतन वेस्ट थॉट हो जाता है। वो विश्व कल्याणकारी कैसे बनेंगे फिर, क्योंकि विश्व कल्याणकारी तो श्रेष्ठ संकल्प, श्रेष्ठ वृत्ति, श्रेष्ठ भावना से बनेंगे ना। आप सभी का ऑक्यूपेशन क्या है? अब बाबा कहते अपना ऑक्यूपेशन याद करो। क्या है ऑक्यूपेशन? पता है ना सबको, नाम काम धाम पता है, ऑक्यूपेशन पता है। बाबा का ऑक्यूपेशन क्या है? विश्व कल्याणकारी। हमारा क्या है ना, समझ आया? कोई कहेगा क्या हम लंदन के कल्याणकारी हैं, दिल्ली के कल्याणकारी, यूपी के कल्याणकारी, ऐसे कहते हैं, या जहाँ भी रहते हो, चलो देश नहीं तो सेंटर के कल्याणकारी, ऐसा कहेंगे। ऑक्यूपेशन सब यही बताते हैं कि विश्व कल्याणकारी, जो बाप का धंधा सो मेरा, है ना। तो सब कौन हो? विश्व कल्याणकारी हो। है तो हाथ उठाओ, है ना, सभी मानते हैं, सभी ने हाथ उठाया। विश्व कल्याणकारी, विश्व कल्याणकारी, कितना अच्छा टाइटल है। अच्छा, तो मन में कोई भी खराबी तो नहीं है। समझना अलग चीज़ है, समझो भले ये राइट है ये रॉन्ग है, लेकिन मन में नहीं बिठाओ। मन में वृत्ति रखने से दृष्टि और सृष्टि भी बदल जाती है। बाप दादा ने होमवर्क दिया था। क्या दिया था होमवर्क? याद है? सबसे सहज पुरुषार्थ है जो सभी कर सकते हैं, माताएं भी कर सकती हैं, बूढ़े भी कर सकते हैं, युवा भी कर सकते हैं, बच्चे भी कर सकते हैं। वो यही विधि है, सिर्फ एक काम करो, किसी से भी संपर्क में आओ, दुआएं दो और दुआएं लो। पहले क्या है? दुआएं दो, है ना। पहले अपनी बुद्धि में रखो मैं कौन हूँ, ये कौन है। मैं दुआएं देने वाले बाप का बच्चा हूँ, दुआएं देना मेरा ऑक्यूपेशन है, और दुआएं दो और फिर दुआएं लो। जो आप देंगे वो वापस आएगा। तो ये सहज पुरुषार्थ, सबसे सहज, चाहे वो बद्दुआ देता है, लेकिन आप कोर्स क्या कराते हो? नेगेटिव को पॉजिटिव में बदलने का ना। तो वो जो देता है वो मुझे नहीं लेना, मेरे पास परिवर्तन शक्ति है, मैं उसको परिवर्तन कर दूँ अपनी वृत्ति से और फिर ग्रहण करो। तो अपने को भी उस समय कोर्स कराओ। चैलेंज क्या है? चैलेंज है कि प्रकृति को भी तमोगुणी से सतोगुणी बनाना ही है। ये चैलेंज है ना, है। आप सबने ये चैलेंज की है कि प्रकृति को भी सतो प्रधान बनाना है। बनाना है, कान दिलाओ। सबने की है चैलेंज? की नहीं की है? हाँ, बाबा ने तो जिम्मा दिया है, पर लिया है? हाथ हिलाओ, देखो। देखा देखी नहीं हिलाना, सब हिला रहे हैं हाथ तो हिला देने।
देखो, परखो, है ना, बाबा क्या पूछ रहे हैं, दिल से हिलाना, क्योंकि अभी समय प्रमाण वृत्ति से वायुमंडल बनाने के तीव्र पुरुषार्थ की आवश्यकता है। तो वृत्ति में अगर जरा भी किचड़ा होगा, है ना, अगर दुआएं देने दुआएं लेने का पुरुषार्थ नहीं कर रहे, तो मानो अपनी वृत्ति में किचड़ा नहीं भी था, पर किसी ने कुछ दिया तो वो किचड़ा लेके रख लिया, तो फिर वृत्ति मेरी शुभ और श्रेष्ठ कैसे रहेगी। तो वृत्ति में अगर जरा भी किचड़ा होगा तो वृत्ति से वायुमंडल कैसे बनाएंगे। तो बाबा कहते हैं अपने ऑक्यूपेशन को याद रखो, उस ऑक्यूपेशन प्रमाण कोई अगर नेगेटिव देता भी है तो उसे पॉजिटिव के रूप में धारण करो, ताकि मेरे से, मेरी वृत्ति से शुभ भावना शुभकामना सबको मिल सके। प्रकृति तक आपका वाइब्रेशन जाएगा, वाणी तो नहीं जाएगी, है ना, प्रकृति की सेवा तो वाणी से नहीं कर सकते, वाइब्रेशन जाएगा, और वाइब्रेशन बनता है वृत्ति से, और वाइब्रेशन से वायुमंडल बनता है। मधुबन में भी सब एक जैसे तो नहीं है, लेकिन ब्रह्मा बाप और अनन्य बच्चों के वृत्ति द्वारा, तीव्र पुरुषार्थ द्वारा वायुमंडल बना है ना। बाबा कहते मधुबन में भी वैरायटी है, नंबरवार है, लेकिन जिम्मेवारी ब्रह्मा बाप ने और अनन्य बच्चों ने बनाई तो वायुमंडल बना ना। जिसने अपने को जिम्मेवार समझा, उन्होंने सबके बावजूद, वैरायटी होने के बावजूद वो शक्तिशाली वायुमंडल बनाया, क्योंकि लॉ यही कहता है कि पॉजिटिव का फोर्स नेगेटिव से बहुत ज़्यादा होता है, लेकिन पॉजिटिव इतना सक्रिय होना चाहिए। आज आपकी दादी याद आ रही है, दादी की विशेषता क्या देखी, कैसे कंट्रोल किया, है ना, सारे इतने बड़े परिवार को कैसे कंट्रोल किया। कभी भी कैसी भी वृत्ति वाले की कमी दादी ने मन में नहीं रखी। दादी भी नॉलेजफुल है, सब जानते हैं, लेकिन अपने मन में किसी के प्रति उल्टी वृत्ति नहीं रखी, किसी की कमजोरी मन में नहीं रखी, सभी को उमंग दिलाया। कमजोरी है जानकर उसे उस कमजोरी से छुड़ाने के लिए बल भरा। ऐसे नहीं कि उनकी कमजोरी अपनी दिल में रखकर और ही उसको, है ना, जैसे अपनी वृत्ति से उनको ताकत घटा दे, ऐसा कर्म दादी ने नहीं किया। आपकी जगदम्बा माँ ने वायुमंडल बनाया, जानते हुए भी अपनी वृत्ति सदा शुभ रखी, जिसके वायुमंडल का अनुभव आप सभी कर रहे हो, है ना। बाबा कहते हैं ये वायुमंडल कोई एक दो से नहीं, बाबा मम्मा और अनन्य बच्चों के अनेकों के पुरुषार्थ से तैयार हुआ है। चाहे फॉलो फादर है, लेकिन बाप दादा हमेशा कहते हैं कि हर एक की विशेषता को जान, उस विशेषता को अपना बनाओ। बाबा कहते फॉलो तो बाबा को करो, ऐसे नहीं, कोई भी ऐसा और नहीं है बाबा के सिवाय जिसको टोटल फॉलो कर सके, लेकिन हर एक में कुछ तो विशेषता है ना। तो जब संबंध संपर्क में आते हैं तो उस विशेषता को देखो, उसे धारण करो। और हर एक बच्चे में ये नोट करना, बाप दादा का जो बच्चा बना है उस एक एक बच्चे में, चाहे तीसरा नंबर है, लेकिन ये ड्रामा की विशेषता है, बाप दादा का वरदान है कि सभी बच्चों में चाहे 99 गलतियां भी हो, लेकिन एक विशेषता जरूर है ना। बाबा का ऐसा कोई बच्चा नहीं, ये बाबा का वरदान है, ये ड्रामा की विशेषता है कि बाबा के हर एक बच्चे में एक विशेषता तो कम से कम जरूर है, जिस विशेषता से मेरा बाबा कहने का हकदार है। कुछ तो है ना उसमें जिसने उसको कोटों में को बनाया है। मेरा बाबा, बाबा को पहचानने का नेत्र उसको कैसे मिला, उस एक विशेषता के आधार से। परवश है, बाबा कहते हैं हाँ, बच्चे संस्कारों के परवश है, संस्कार तो अनेक जन्मों के हैं, लेकिन बाप से प्यार अटूट होता है। ये एक विशेषता हर बच्चे में है कि बच्चे को बाप से अटूट प्यार है। इसलिए बाप दादा अभी समय की समीपता अनुसार हर एक जो भी बाप के स्थान है, चाहे गांव में है, चाहे बड़े जोन में है, सेंटर्स पर है, लेकिन हर एक स्थान और साथियों में श्रेष्ठ वृत्ति का वायुमंडल आवश्यक है।
बस बाबा कहते बस एक अक्षर याद रखो, अगर कोई बद्दुआ देता भी है तो लेने वाला कौन है? क्या लेने वाला लेने वाला एक, क्या देने वाला लेने वाला एक होता है या दो? है ना, बाबा कहते अगर देने वाला लेने वाला एक है तो चलो लेना ही पड़ेगा, लेकिन देने वाला अलग है तो लेने वाले के पास चॉइस है ना। तो बाबा कहते वृत्ति के द्वारा वायुमंडल की सेवा करनी है तो सबसे पहले तो कोई क्या देता है उसको परिवर्तन करके लेने का की चॉइस मेरे पास है, ये समझो, है ना। ये पहले जानना ज़रूरी, रियलाइज़ करना ज़रूरी है कि कोई मुझे कुछ भी दे रहा है, ये मेरी चॉइस है कि मैं उसे लूँ या उसका स्वरूप परिवर्तन कर लूँ। अगर कोई आपको कोई खराब चीज़ दे, है ना, मानो कोई सड़ा हुआ फल दे, आप क्या करेंगे? अपने पास रखेंगे क्या, या वापस करेंगे या फेंक देंगे, है ना। या तो उसी को उसी की चीज़ दे देंगे या फेंक देंगे, ले भी लिया तो फेंक देंगे, कि अलमारी में संभाल के रखेंगे, ऐसा तो नहीं आज सड़ा हुआ है तो कल ताज़ा थोड़ी हो जाएगा। तो दिल में भी संभाल के नहीं रखना, सड़े हुए चीज़ नहीं रखेंगे तो सड़ी हुई किसी के संकल्प या बोल क्यों रखते हैं दिल में? क्योंकि आपकी दिल बाप दादा का तख्त है, इसलिए एक शब्द अभी मन में पक्का याद कर लो, मुख में नहीं मन में याद करो, दुआ देना है दुआ लेना है। कोई भी नेगेटिव बात मन में नहीं रखो, है ना, नेगेटिव को पॉजिटिव करके मन में रखो, है ना। मानो किसी ने नेगेटिव दिया तो आप समझो कि वो इसीलिए दे रहा है क्योंकि मुझ में वो परिवर्तन शक्ति है, तो अपनी शक्ति स्वरूप को अपनी वृत्ति में रखो, उसके नेगेटिव को नहीं रखो। अच्छा, एक कान से सुना दूसरे कान से निकालना तो आपका काम है ना, कि दूसरे का काम है। सुना आपने तो निकालो भी आप ही, परखो, बीच में बुद्धि है ना, परखो कि ये बात रखने लायक है निकालने लायक है। दो कान दिए हैं तो अगर परखते हैं कि ये बात रखने लायक नहीं है तो निकाल दो दूसरे कान से। तभी विश्व में आत्माओं में फास्ट गति की सेवा वृत्ति से वायुमंडल बनाने की कर सकेंगे। लक्ष्य जरूरी है। लक्ष्य क्या है? कि मुझे फास्ट सेवा के निमित्त बनना है, मुझे वायुमंडल, शक्तिशाली वायुमंडल तैयार कर आत्मा और प्रकृति के परिवर्तन के निमित्त बनना है। इस लक्ष्य से ये लक्षण धारण करना है कि किसी की भी बात को, किसी भी बात को मुझे अपनी वृत्ति में नहीं रखना। विश्व परिवर्तन करना है ना, तो क्या याद रखेंगे? याद रखा मन से, दुआ शब्द याद रखो बस, क्योंकि आपके जड़ चित्र क्या देते हैं? दुआ देते हैं ना। तो ज़रूर है कि अभी हमने दुआएं दी हैं, दुआएं ली है, इसीलिए तो यादगार चित्र से भी आज तक भगत आत्माओं को अनुभूति होती है कि हमें दुआओं की प्राप्ति हो रही है। मंदिर में जाते हैं तो क्या मांगते हैं? दुआ मांगते हैं ना। दुआ मिलती है तभी तो दुआ मांगते हैं, है ना। दुआ मांगने क्यों जाते हैं? ज़रूर मिलती है तो मांगते हैं। अब मिलती क्यों है? तो यादगार चित्र से दुआ मिलती है। तो आपसे, चैतन्य मूर्त से कैसे निरंतर दुआओं का लंगर लगा रहना चाहिए। आपके जड़ चित्र लास्ट जन्म में भी दुआ देते हैं, वृत्ति से उनकी कामनाएं पूरी करते हैं। तो आप बार बार ऐसे दुआ देने वाले बनो, तब आपके चित्र भी आज तक दुआएं देते, बार बार दुआ देने वाले, निरंतर दुआ देने वाले बनना है। चलो, परवश आत्माओं को अगर थोड़ा सा क्षमा के सागर बच्चे क्षमा दे दी तो अच्छा ही है ना। बाबा कहते हैं आप तो दुआओं के सागर के बच्चे, क्षमा के सागर के बच्चे। मानो किसी ने बहुत बड़ी भूल भी कर दी, आपने क्षमा दे दी तो क्या हो गया? आपका कौन सा कुछ चला गया? क्षमा के सागर के बच्चे हो, क्षमा देने की क्षमता तो बहुत है। तो आप सभी क्षमा के सागर, मास्टर सागर हो या नहीं हो ना। कहो पहले मैं, है ना, पहले मैं क्षमा दूं, पहले मैं दुआएं दूं। इसमें हे अर्जुन बनो। हे अर्जुन माना धारण करो और आप पहले करो।
ऐसा वायुमंडल बनाओ जो कोई भी सामने आए वह कुछ न कुछ स्नेह ले, सहयोग ले, क्षमा का अनुभव करे, हिम्मत का अनुभव करे, सहयोग का अनुभव करे, उमंग उत्साह का अनुभव करे, है ना। ये रहना है, लक्ष्य ये रखना है कि कोई भी आए वो मुझसे झोली भर कर जाए, मुझे दे तो मैं दूं, ये लक्ष्य नहीं रखना। ऐसे हो सकता है, हो सकता है, लक्ष्य रखेंगे तो क्यों नहीं हो सकता। हम तो जो चाहे वो कर सकते हैं। हम किसके बच्चे? सर्वशक्तिवान के। पहली लाइन वाले हो सकता है, हाथ उठाओ, पहले करना पड़ेगा, है ना। पहले हाथ उठाए, पहले करना पड़ेगा। तो सभी करेंगे, टीचर्स करेंगे। अच्छा, जगह जगह से बच्चों के ईमेल और पत्र तो आते ही हैं। तो जिन्होंने पत्र भी नहीं लिखा है लेकिन संकल्प किया है, तो संकल्प वालों का भी याद प्यार बाप दादा के पास पहुंच गया है। बाप दादा के पास बच्चे का दिल का शुद्ध सब कुछ पहुंचता है। शुद्ध संकल्प, शुद्ध वाइब्रेशन, शुद्ध आशाएं, सब कुछ पहुंचते हैं। पत्र बहुत मीठे मीठे लिखते हैं। पत्र ऐसे लिखते हैं जो लगता है कि उमंग उत्साह में उड़ते ही रहेंगे, है ना। पत्र लिखते समय जो उमंग उत्साह होता है वो देखकर ऐसा लगता है कि बच्चे की स्थिति तो बहुत अच्छी है। फिर भी अच्छा है, पत्र लिखने से अपने को बंधन में बांध लेते हैं, है ना। पत्र तो प्रतिज्ञा का स्वरूप है ना। पत्र लिखा हुआ ना, बंधन में बंधा। प्रतिज्ञा का बंधन सबसे बड़ा बंधन है। वायदा करते हैं ना, तो चारों ओर के जो जहां देख रहे हैं या सुन रहे हैं उन सभी को भी बाप दादा सम्मुख वालों से भी पहले याद प्यार दे रहे हैं। क्योंकि बाप दादा जानते हैं कि कहाँ कोई टाइम है, कहाँ कोई टाइम है ना। तो कोई ऐसा भी है जो रात को जाग कर बाप दादा से स्नेह मिलन मना रहे हैं, तो बाबा उनको पहले याद प्यार देते हैं। लेकिन सब बड़े उत्साह से बैठे हैं, याद में सुन भी रहे हैं। अच्छा, सभी ने संकल्प किया, तीव्र पुरुषार्थ कर नंबर 1 बनना ही है। किया, हाथ उठाओ, है ना। संकल्प किया ना, दृढ़ संकल्प किया। हाँ, अच्छा, सभी टीचर्स उठा रही, पहली लाइन तो है ही। अच्छा है, बाप दादा ने ये भी डायरेक्शन दिया कि सारे दिन में बीच बीच में 5 मिनट भी मिले। चलो, कोई कहेगा हम बहुत बिजी हैं, 5 मिनट तो मिल सकते हैं, उसमें मन की एक्सरसाइज करो। क्योंकि आजकल का ज़माना एक्सरसाइज का है ना। क्योंकि आजकल हर चीज़ में तमो प्रधानता है, तो एक्सरसाइज से क्या होता, पुराना वेट रिलीज होता और रिफ्रेश हो जाते। तो शरीर की एक्सरसाइज का ज़माना है, मन की एक्सरसाइज का भी ज़माना है। तो 5 मिनट में मन की एक्सरसाइज करो, मन को भी पुरानी दुनिया से निकाल, है ना। कहाँ एक्सरसाइज करना है, मन को परमधाम में लेकर आओ, शांति की अनुभूति में। सूक्ष्मतन में फरिश्तेपन को याद करो, अव्यक्त स्थिति में स्थित हो जाओ। और फिर पूज्य रूप याद करो, है ना, दुआएं देते हुए। फिर ब्राह्मण रूप याद करो, सेवाधारी, मर्यादा पुरुषोत्तम। फिर देवता रूप याद करो, सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपन्न। कितने हुए? 5। तो 5 मिनट में 5 ये एक्सरसाइज करो। और सारे दिन में चलते फिरते ये कर सकते हो, ऐसे भी नहीं कोई बैठना पड़ेगा, बस अटेंशन में बैठना पड़ेगा। स्थूल रूप से बैठने की आवश्यकता नहीं है। इसके लिए मैदान नहीं चाहिए, दौड़ भी नहीं लगानी है, न कुर्सी चाहिए, न सीट चाहिए, न मशीन चाहिए। जैसे और एक्सरसाइज शरीर की आवश्यक है वो भले करो, उसकी मना नहीं है। बाबा ने कभी फिजिकल एक्सरसाइज के लिए भी मना नहीं किया है। लेकिन ये मन की ड्रिल एक्सरसाइज मन को सदा खुश रखेगी। लेकिन इसका महत्व पहले रखो, उमंग उत्साह में रखेगी, उड़ती कला का अनुभव कराएगी। तो अभी ये ड्रिल सभी शुरू करो। परमधाम से देवता तक, परमधाम, फिर सतयुगी देवता, फिर पूज्य स्वरूप, फिर ब्राह्मण, फिर फरिश्ता, फिर परमधाम, फिर देवता। बाप दादा ने ड्रिल कराई। अच्छा, चारों ओर के सदा अपने वृत्ति से रूहानी शक्तिशाली वायुमंडल बनाने वाले
तीव्र पुरुषार्थी बच्चों को सदा अपने स्थान और स्थिति को शक्तिशाली वाइब्रेशन में अनुभव कराने वाले दृढ़ संकल्प वाले श्रेष्ठ आत्माओं को, सदा दुआ देने और दुआ लेने वाले रहमदिल आत्माओं को, सदा अपने आप को उड़ती कला का अनुभव करने वाले डबल लाइट आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। ऐसा बनाने वाले मीठे प्यारे बाप दादा को भी हम बच्चों का याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। ओम शांति। वरदान है, विशाल बुद्धि द्वारा संगठन की शक्ति को बढ़ाने वाले सफलता स्वरूप भव। बाबा कहते संगठन की शक्ति को बढ़ाना ये ब्राह्मण जीवन का पहला श्रेष्ठ कार्य है, क्योंकि संगठन का बल बहुत आवश्यक है। हमें विश्व परिवर्तन का कार्य संगठन में करना है, तो संगठन की शक्ति को बढ़ाना ये हमारा पहला श्रेष्ठ कार्य है। इसके लिए जब कोई भी बात मेजॉरिटी वेरीफाई करते हैं, तो जहाँ मेजॉरिटी वहाँ मैं, यही है संगठन की शक्ति को बढ़ाना। इसमें ये बड़ाई नहीं दिखाओ कि मेरा विचार तो बहुत अच्छा है, बल कितना भी अच्छा हो, लेकिन जहाँ संगठन टूटता है वो अच्छा भी साधारण हो जाएगा। उस समय अपने विचार त्यागने भी पड़े तो त्याग में ही भाग्य है। इससे ही सफलता स्वरूप बनेंगे, क्योंकि अपने विचार को त्यागा लेकिन संगठन की सफलता को बढ़ाया तो सफलता स्वरूप बनेंगे, समीप संबंध में आएंगे। स्लोगन है, सर्व सिद्धियां प्राप्त करने के लिए मन की एकाग्रता को बढ़ाओ, क्योंकि सर्व सिद्धियों के दाता सागर बाप दादा सर्व सिद्धियां लुटा रहे हैं। लेकिन हम बच्चे नंबरवार धारण क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हमारी एकाग्रता में नंबर है। अगर मेरी एकाग्रता 100% है, संपूर्ण रूपेण है, तो मैं बाप दादा के द्वारा सर्व शक्तियों की जो वर्षा हो रही है उसको संपूर्ण रूपेण अपने अंदर धारण कर सर्व सिद्धि स्वरूप बन जाऊंगी। अव्यक्त इशारे स्वयं और सर्व के प्रति मनसा द्वारा योग की शक्तियों का प्रयोग करो। आज की पॉइंट, समय प्रमाण अब मनसा और वाचा की इकट्ठी सेवा करो। लेकिन वाचा सेवा सहज है, मनसा में अटेंशन देने की बात है ना। मनसा सेवा अभ्यास से नहीं होती, वाचा तो अभ्यास से हो सकती, मनसा सेवा पे तो निरंतर अटेंशन चाहिए। इसीलिए सर्व आत्माओं के प्रति मनसा में शुभ भावना शुभ कामना के संकल्प, शुभ भावना शुभ कामना का जो बल है ना, वो मनसा सेवा को निरंतर बनाता है। बोल में मधुरता, संतुष्टता, सरलता की नवीनता। बोल ज्ञान युक्त तो है, पर मधुरता भी हो, सरलता भी हो, संतुष्टता भी हो, तो सेवा में सहज सफलता मिलती रहेगी, क्योंकि ऐसे बोल दिल तक पहुँचते हैं और मनसा के द्वारा आत्मा को अनुभूति भी होती रहती है। अच्छा, आज का प्रोग्राम इस प्रकार है। 6:45 बजे प्यारे बाप दादा की याद में बैठेंगे, 7:30 मुरली पर मनन चिंतन करेंगे, 8:20 पर संगठन में प्यारे बाप दादा को भोग स्वीकार कराएंगे। ओम शांति।